everyone, welcome to the channel. I am Simran Sahani. So all my class 12 students, चाहे PCM के हो, PCB के हो, ह्यूमैनिटीज के हो या कॉमर्स के हो, जल्दी से आ जाए इस वीडियो को देखने, समझने और क्लास 12 इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए। देखो बहुत समय से मैंने क्लास 12 इंग्लिश की वीडियोस अपलोड नहीं करी हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी क्लास 12 इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया है, बट नाउ इट्स टाइम हम इंग्लिश को जो है ध्यान देना शुरू कर दे। ठीक है, तो क्या रहने वाला है हमारा इंग्लिश का पूरा सिलेबस, कैसे तुमने सिलेबस को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है हफ्ते में, ठीक है, या महीने में एक बार बुक उठा के देखनी है। ईच एंड एवरीथिंग आई क्लियर टू यू इन दिस वीडियो। जैसे मैंने तुम्हें कहा इंग्लिश है तो टेंशन नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे नंबर दिला दूंगी। तो अभी बात कर रही हूँ मैं आपके हाफ ईयरली में भी अच्छे नंबर लेकर आने हैं इंग्लिश में, वो सब कैसे होगा लेट्स सी। ठीक है, तो इंग्लिश का एक एक जो क्वेरी आपके माइंड में थी ना, बहुत जो क्वेश्चंस आ रहे थे, आज उस सबको हल कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी सब बातें बताने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि तुम्हारी दीदी की इंग्लिश की बुक आ चुकी है इस साल मैंने आप लोगों के लिए अपनी क्लास 12 इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया है, जिसमें ऐसे क्वेश्चन गिवन है कि जैसे आपने पढ़ लिया तो पेपर में उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द बुक और तुमने चैप्टर समझे हुए होने चाहिए। तो बुक पे मैंने गाइस आप लोगों के लिए ना डिस्काउंट करा दिया 30% ऑफ का। ठीक है, कब रहेगा ये रहेगा 12, 13 और 14 जुलाई को। ठीक है, 3 दिन तक आपको ये बुक ना डिस्काउंट पे मिलने वाली है। तो जिन जिन बच्चों को चाहिए बुक, ठीक है, वैसे हमारी जो ये बुक है ये 600 समथिंग की आपको मिलती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं क्योंकि सरप्राइज है। तो भाई बुक पे मैंने डिस्काउंट करवाया 30% ऑफ का। तो अगर तुमने बुक खरीदने का सोचा था और खरीदनी है तो ये डिस्काउंट वाले डेज पे ही खरीद लेना। तो 12, 13, 14 मुझे कई बच्चों ने कहा था दीदी बुक थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है हमारे को, तो मैंने कोशिश करी, मैंने इस पर डिस्काउंट करवा दिया है। तो इफ़ यू वांट द बुक, मैंने अमेजॉन का लिंक लगा दिया है। इसी वाले लिंक पे जब आप जाके क्लिक करोगे तो आपको 30% ऑफ दिख जाएगा। ठीक है, तो आप जाके इंग्लिश की बुक खरीद सकते हो एंड बाकी भी सब्जेक्ट्स की, PCM, कॉमर्स स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी गाइड चाहिए तो आप लिंक पे से जाके खरीद सकते हो। एंड स्पेशली माई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, पॉलिटिकल है, हमारा हिस्ट्री है। तो ये बात तो हमारी बुक की हो गई। बुक का देखो क्या फायदा, अगर मैं स्पेशली हमारी इंग्लिश की बात करूँ, हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहती हूँ कि एक बार आप NCERT से थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लो। देन बात आ रही है, आजकल पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल गया है, घूमे हुए क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा क्या करती थी, ये नोट्स का PDF दिया, ये वाले नोट्स का PDF दिया, हर साल एक क्वेश्चन आंसर सीरीज निकाली, दूसरी निकाली। मुझे पिछले साल के बच्चों ने इतनी कंप्लेंट की, दीदी इतने इतने तो हमारे नोट्स के बंडल हो गए थे, 500-600 रुपये तो हमारे नोट्स की प्रिंट आउट निकलवाने पे खर्च हो गए थे, और वो हर बच्चा फिर उसको मैनेज करना इट वॉज नॉट ईजी। ठीक है, तो भाई इस साल आप लोगों के लिए बुक आ चुकी है। ठीक है, और अब तो प्रिंट आउट वाले रेट पे ही 450 की आपको समथिंग लाइक मिल जाएगी। तो अगर आपको खरीदनी है तो भाई बुक का लिंक लेने लगा दिया है। अब बुक खरीद लोगे तो एक टेंशन खत्म हो गई कि स्टडी मटेरियल की चिंता नहीं है। तो हमारे पास कोई कॉपी नहीं है, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए कहीं नहीं है, तुम्हें नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, किताब में जो लिखा है इफ़ यू विल रीड इट, उसको गो थ्रू करोगे, आपको समझ में आ जाएगा पेपर पैटर्न और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पढ़ना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है गाइज, हमें अगर इंग्लिश का चैप्टर समझना है तो हमारे को चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए। स्टोरी पता होने के लिए थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू हमारा प्यारा सा यूट्यूब कि मैंने चैनल बना रखा है। यहाँ पे आप आओ मेरे चैनल पे और मैं आपको स्टोरी ऐसे पढ़ाती हूँ जैसे कि आप गर्मियों के अंदर पानी में टैंक में लाकर पी जाते हो और वो रिफ्रेश हो जाते हो ना, वैसे ही मैं घोल के आपको चैप्टर्स की पूरी की लाइनों को, NCERT की लाइनों को घोल के मैं तुम्हारे दिमाग में बसा देती हूँ। तो तुम्हें चैप्टर्स के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें NCERT छूना भी मत। तुमने सोचा चैप्टर शुरू करते हैं, लास्ट लेसन तुमने सोचा चैप्टर शुरू करते हैं, यार आज मैं शुरू करूंगा वो जो डीप वाटर है, या मैं रेड ट्रैप शुरू करूंगा, या मैं टाइगर किंग शुरू करूंगा। आपको आना है मेरे चैनल के ऊपर, सर्च करना है द लास्ट लेसन टाइगर किंग बाय सिमरन साहनी, लिखोगे आपके पास वीडियो आ जाएगी। अब वीडियो पिछले साल की मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि नए साल के तुम नए प्यारे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारे लिए नए साल में दोबारा ना पढ़ाऊँ सिलेबस को, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आप लोगों की लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं। कब से हो रही है हमारी लाइव क्लासेस शुरू? भाई वीक में 2 दिन रहेंगी, फ्राइडे और सैटरडे को हमारी लाइव क्लास रहेगी क्लास 12 इंग्लिश की। जब मेरा मन करेगा लास्ट लेसन पढ़ाने आ जाऊंगी, जब मेरा मन करेगा कभी नोटिस पढ़ाने आ जाऊंगी, किसी दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयारी करा दूंगी, वो मेरे दिमाग की बात है, जैसा मुझे सही लगेगा मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। तो पहला स्टेप क्या रहने वाला है हमारा, वीडियो देखने का। जो बच्चे पूछ रहे थे इंग्लिश की सीरीज कब से शुरू हो रही है, तो फ्राइडे से हो रही है। तो फ्राइडे से हमारी सीरीज शुरू हो जाएगी। तो फ्राइडे सैटरडे आपको रखना है अपना इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो पहली चीज हमारी कवर हो गई। पहली चीज मैंने आपको कह दिया कि ठीक है, बुक की बात मैंने आपको बता दी है। मेरे को सबसे जरूरी बात बतानी थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि दीदी हमें बुक थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है। तो भाई आप लोगों के लिए डिस्काउंट मैंने करवा दिया है, 30% ऑफ। तो लिंक लगाया है, बुक आपने इफ़ यू वांट, तुम्हें चाहिए अगर स्टडी मटेरियल, यू नीड इट, कि तुम्हें ज़रूरत होती है तो आप तब लेना बुक को। ठीक है, फिर पहली चीज़ ये बात बता दी मैंने। दूसरी चीज़ चैप्टर पढ़ना कैसे, उसके लिए वीडियो आ रही है हर फ्राइडे को और हर सैटरडे को शाम को 7 बजे जो है आप लोगों को मैं लाइव क्लास पढ़ाने आऊँगी, वहाँ से आपको चैप्टर पढ़ लेना है। अब ये नहीं है कि हर बच्चा फ्राइडे सैटरडे को पढ़ पाएगा, हो सकता है तुम्हें टाइम नहीं मिला तो वीडियो वहीं रहेगी, आपको जब टाइम मिले आप पढ़ सकते हो। और स्पेशली मैं कहूँगी सैटरडे को पढ़ लेना। सैटरडे को जैसे हम लोग वो बनाते हैं ना कि सैटरडे स्टडी नाइट, तो सैटरडे को आपको क्या करना है, आराम से बैठना है, मेरे चैनल पर आना है, 2 चैप्टर डिसाइड कर इंग्लिश के उन्हें पढ़ लिया, फिर एक बार NCERT देखिए और जो मेरी बुक है उसमें से अगर आपने बुक खरीदी है तो क्वेश्चन आंसर्स को लगा लिया। दिस विल बी आर सिंपल फॉर्मेट। तो सबसे पहला टास्क है वीडियो को देखना। अब वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना होता है, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी है, अब NCERT से एक बार पढ़ना है। हाँ, मैंने बुक लॉन्च कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप NCERT रीडिंग को स्किप कर दो। एक बार NCERT रीड करनी है खुद से, एक बार लाइनों को गो थ्रू करना है। जब हम पहली बार NCERT उठा के NCERT पढ़ते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, अबे क्या है ये, इतना मुश्किल लिखा हुआ है,
डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब क्या होता है, लास्ट लेसन में आता है ना, वो ब्लैक स्मिथ वॉचर कहता है अब तुम्हें बब का मतलब पता है, मैंने बताया था कि वो उसको चिढ़ा रहा होता है, हल्का सा टॉन्ट मार रहा होता है हमारा ब्लैक स्मिथ वॉचर। वहाँ पे अलग अलग वर्ड्स ऐसे लिखे होते हैं जिनका मीनिंग शायद तुम्हें ना समझ में आए, बट जब आप मेरे चैप्टर से पढ़ोगे तो मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन, वर्ड, मीनिंग सब बताती रहती हूँ, तो फिर जब आप बुक में से गो थ्रू करोगे तो तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जैसे साहिब मुकेश वाला चैप्टर है, उसका कोई वर्ड है डिफिकल्ट है, वो कहाँ गए, उसकी जो वो मुकेश से कब मिली थी, साहिब से कब मिली थी, जितनी भी स्टोरी है हमारी, तो वो जैसे थर्ड लेवल है, वहाँ पे एक वर्ड आता है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब कि खुली आंखों से सपना जो चार्ली देख रहा था। तो ये सब जब स्टोरी आप वीडियो से देख लोगे ना और फिर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड थर्ड स्टेप पे आपके पास मेरी बुक है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया। अगर आपने बुक खरीद रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पेपर में जैसे क्वेश्चन आने हैं वो तुम्हें दिख गए, बस आपको वही पढ़ने हैं, ठीक है। सो अब फाइनली कब पढ़ना है हमें, वीक में 2 दिन क्लासेस रहेंगी, फ्राइडे एंड सैटरडे। अभी मैं आपको ये कहूँगी आप भी अपने शेड्यूल में बना लो। कई बार हमें ना लगता रहता है पीसीएम है गाइस, पीसीबी है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, आपके पास अपने मेन सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा टाइम रखना है। इंग्लिश के लिए तुम्हें सारी टेंशन छोड़ देनी है, बस एक रूटीन भी होना चाहिए ना कि कभी इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है उठा के, एग्जाम से 3 दिन पहले ही पढ़ो, तो भाई एग्जाम से 3 दिन पहले वाले ही नंबर आएंगे फिर तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न बदल रहा है। तो मुझे ये नहीं चाहिए मेरे भाई बहन सिर्फ 3 दिन पहले आके पढ़ रहे हो, फिर तुम्हारी आंसर फॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी और फिर कम नंबर आएंगे। मुझे 100 में से 100 चाहिए, हाफ इल्ली के अंदर भी, ठीक है। 100 में से 100 कह रही हूँ तो 80 में से 80 आ जाए तो ठीक है, मैं मान लूँगी, आगे स्ट्रिक्ट चेकिंग थी। तो मेरा एजेंडा ये रहने वाला है। तो आप लोगों को हफ्ते में 2 दिन 40-40 मिनट अपने इंग्लिश के लिए रख लो, वो होगा फ्राइडे और सैटरडे। अगर फ्राइडे को भी टाइम जो है आपको नहीं मिला तो वीडियो देख लेना जो मैंने अपलोड करी होगी और बाकी काम कर लेना सैटरडे को अपना। तो हफ्ते के 2 दिन आप लोगों के इंग्लिश के रहेंगे, 7 से 8:30 ऐसे कुछ जो भी टाइम आप निकाल सको, जब भी टाइम निकालो 30-40 मिनट आपको इंग्लिश के रखने हैं, ठीक है। नाउ मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है क्या 4 स्टेप है हमारे इंग्लिश पढ़ने के। पहला स्टेप है हमारा इंग्लिश पढ़ने का, आप एक सेपरेट रजिस्टर बनाओ जिसपे आप लिखो क्लास 12th। जैसे ये जो स्पाइरल टाइप वाला रजिस्टर होता है, स्पाइरल नहीं है तो सिंपल वाला जो बिग रजिस्टर होता है, बिग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने रिटन प्रैक्टिस करानी है आप लोगों की। तो जो आप लोगों को एक रजिस्टर अच्छा सा अपने लिए खरीद के रखना है, जब भी आपको टाइम मिले मार्केट में जब भी आप जाओगे तो एक मेरे कहने पे इंग्लिश का रजिस्टर खरीद लेना, जो पढ़ा ऑलरेडी उसे यूज़ कर लो। सबसे पहले पेज पे पूरा का पूरा हमारा सिलेबस लिख दो आप इंग्लिश का कि क्या क्या चैप्टर इंग्लिश में आ रहे हैं, फ्लेमिंगो बुक से, विस्तास बुक से, राइटिंग सेक्शन में क्या आ रहा है, 4 टॉपिक अपने सारे जितने हैं हमारे चारों सेक्शन के आपने मेंशन कर लेने हैं। फिर बस फ्राइडे और सैटरडे को ही आप ये रजिस्टर उठा के लाओगे, मोबाइल उठा के लाओगे, ईयरफोन उठा के लाओगे। मेरी जो वन शॉट बुक एजुकार्ट की है क्वेश्चन बैंक, अगर आपने वो खरीदा है तो वो भी उठाकर ले आओगे आप और स्टडी टेबल पर बैठ जाओगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस एक जगह पे लिख लिया, जब आप पढ़ने बैठोगे सबसे पहले वीडियो देख लेना चैनल से, जो चैप्टर पढ़े हो, जो कौन से पढ़े हो, लास्ट लेसन पढ़े तो लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग पढ़े तो लॉ स्प्रिंग, वो पढ़े हो टाइगर किंग तो टाइगर किंग, जर्नी पढ़े हो तो जर्नी, माय मदर 66 पढ़े तो माय 66, जो भी आप टॉपिक पढ़े हो या नोटिस राइटिंग पढ़े हो या इन्विटेशन पढ़े हो, जो भी आप टॉपिक पढ़े हो आप उसकी वीडियो को देख लेना, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में आपको फिर एनसीईआरटी उठानी है, वीडियो देखने के बाद एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। फिर फ्लेमिंगो का चैप्टर तो फ्लेमिंगो, विस्तार है तो विस्तार, उसके बाद एक पेंसिल लेकर रीड करना, ठीक है। जब हम चीज़ों को आंखों से देखते हैं ना, रीडिंग जब हम करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म में जाके सेव होती है। तुम्हें चैप्टर की समरी पता है पूरी, ये हुआ, देर से गया था फ्रंट स्कूल, पहले उसका मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था बंक मार लो, ऊपर से ब्लैक स्मिथ वॉचर ने टॉन्ट मारी थी, फिर वो स्कूल गया तो ऐसा लग रहा था संडे की मॉर्निंग है, फिर सर ने बताया, उसे लगा रही आज के दिन में फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊंगा, उसे गिल्ट हुआ, सर आज बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, उसे लग रहा था मैं या तो अच्छे से नहीं पढ़ता था या सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर क्या होता है, उसको टेस्ट का वो आंसर नहीं दे पाता, सर फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं, पूरी स्टोरी दिमाग में आपको याद हो, बट जब आंसर बनाने को लिखने को आते तो हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है। आपको लगता है मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बना के लिख पाऊँ, तो मैं बता रही हूँ ना इंग्लिश कैसे अच्छी होगी। एक बार एनसीईआरटी से ओवरव्यू लेना है, पेंसिल ली हाथ पे और एक बार रीड कर लिया, अब आपको चैप्टर रीड करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब काम 40-50 मिनट में हो जाएगा। 15-20 मिनट की मेरी वीडियो, हद से ज़्यादा आधे घंटे की होगी लेंदी चैप्टर हुआ तो 15 मिनट एनसीईआरटी रीडिंग, 15-20 मिनट मेरी बुक से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं आपको। ये 4 स्टेप होंगे हमारे। 5वां स्टेप होगा आपका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने का। उसके लिए हमेशा हर साल मैं ना अलग अलग सीरीज़ लॉन्च करती थी, अब भी करूँगी मैं सीरीज़ लॉन्च, तो जो इस बुक में क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस कराती रहूँगी। बट सीरीज़ जब मैं लॉन्च करती थी तो मैं उसका कभी PDF इंस्टा पे दे रही हूँ, बच्चा जो है उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे, कभी मैं आपको गूगल ड्राइव में प्रोवाइड करी हूँ, और फिर भी बहुत चीज़ें रह जाती थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रह गई, नोटिस के फॉर्मेट्स रह गए, और जो कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन अलग टाइप के रहे। एक्सट्रैक्ट बेस तो मैं करा ही नहीं पाती कभी, आप लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, या आप लोग भी नहीं इतना सोचते कि और एक्सट्रैक्ट कौन बैठ के कर रहा है। बुक में है तो एक बार पढ़ ही लोगे उसको, ठीक है। तो इतने प्रिंट आउट्स निकलवा के लाना, किसी दिन एक्सट्रैक्ट दे रही हूँ तो फिर उसे करा के ला रही हूँ, किसी दिन कुछ करा के ला रही हो, सो वो सारा प्रिंट आउट वगैरह की झंझट इस साल आपका खत्म, गूगल ड्राइव नोट्स एंड ऑल दैट वो सब खत्म तुम्हारा। अब तुम्हें एक ही काम करना है, जब आपको टाइम मिले और खरीदना चाहते हो तो अभी कर लेना। अभी तो डिस्काउंट भी जो मैंने आपको बताया 30% ऑफर चलेगा 12, 13 और 14 जुलाई को, ठीक है। 450 की अराउंड की आपको बुक पड़ जाएगी, तो इतना तो खर्चा आप अपना इंग्लिश के लिए कर ही सकते हो, ठीक है, दैट्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपको बुक मिल जाएगी। फिर आपका जो ये क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं देखना है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, हर चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है। साथ में रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जो बुक के पीछे कॉपी में लिखने होते हैं ना, तो इसमें से देख के आप लिख लेना। डिक्शनरी गिवन है, डिक्शनरी मतलब वर्ड मीनिंग,
पोएम के सारे वर्ड मीनिंग हो गए, पोएटिक डिवाइसेस हो गए, वो गिवन है हमारे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी सारे इसी में कवर हो जाएंगे। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हमारे और पास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन। सो वन बुक विल बी योर टोटल सॉल्यूशन। तो बुक का लिंक लगा पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसको जाना हो खरीदना हो खरीद सकते हो। अभी हम मिलेंगे हर फ्राइडे को और हर सैटरडे को, आने वाले फ्राइडे को आने वाले सैटरडे को हम डेली मिला करेंगे 7, 8:30 बजे, 9 बजे, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। बेसिकली 7 बजे ही मैंने डिसाइड करा है। तुम्हारे दिमाग में अगर कोई और टाइम है तो वो आप मुझे बता सकते हो। 7 बजे वी ऑल विल मीट एंड हम लोग बैठकर अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे। किसी किसी दिन तो गाइज मैं ऐसी भी क्लास रखूंगी जहाँ पे अलकम लाइव और हम एनसीईआरटी से ही चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी की भी रीडिंग करा दूंगी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस हफ्ते के 2 दिन, जैसे सैटरडे नाइट सेलिब्रेट करते हैं, फ्राइडे और सैटरडे को हम इंग्लिश के 30, 40, 50 मिनट, 1 घंटा मान लो आप, 1 घंटा इंग्लिश के लिए रख लेंगे। और उससे जो मार्कशीट है तुम्हारी इस साल की जो बनने वाली है उसमें 100 आउट ऑफ 100 ही दिखेंगे इंग्लिश में, बिना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करे। सो बी रेडी ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, इंग्लिश की तैयारी करने के लिए विद मी, विद योर सिमरन दीदी। एंड जो है हम मिलेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तब तक जिस बच्चे को बुक खरीदनी है तो वो बुक लेकर रख सकते हो अपने पास में और पढ़ना शुरू कर दो बुक से। देखोगे उसमें बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी है, जैसी लैंग्वेज मैं पढ़ाती हूँ वैसी लैंग्वेज लिखी है, तो तुम्हें रिदम बन जाएगी तुम्हारी। तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बुक उठाई, उसके क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिया, पढ़ा हुआ है चैप्टर, ये क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिया, एंड योर प्रैक्टिस विल बी द टॉप नॉच। ठीक है, तो हम मिलेंगे हर फ्राइडे और हर सैटरडे को। तो यहाँ पे भी मैं जो है वो जो डिस्काउंट कूपन है वो मैंने लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, रहेगा 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, ये 12, 13, 14। तो जो है तभी मैं खरीद लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।